हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या देखा था? रिप्रोडक्टिव साइकिल प्लांट्स और एनिमल्स में। अब देखिए, कल हमने देखा था कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो बनते हैं और गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो इस जो पिक्चर है उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे ये गैमेट और जाइगोट किस प्रकार से बनते हैं। यानी मैक्सिमम तो क्या होते हैं? हैप्लॉइड ही होंगे। और हैप्लॉइड क्यों होता है ये भी मैंने बताया था कि जब दो गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़न के बाद वो उनमें क्या आ जाते हैं? डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे ह्यूमन का हमने लिया था कि 46 क्रोमोसोम है, तो मेल गैमेट में होंगे 23 और फीमेल में होंगे 23। तो ये हैप्लॉइड गैमेट्स हो गए। और जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट, जिसमें कि होंगे 46 क्रोमोसोम। यानी कि जाइगोट जो है वो हमेशा क्या होगा? डिप्लॉइड। और गैमेट्स क्या रहेंगे? हैप्लॉइड। तो यहाँ पर ये अलग अलग जो है ऑर्गेनिजम्स का आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और उनके गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स हैं वो पूरा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और गैमेट में कितने क्रोमोसोम हैं वो पता चल जाएगा। अब इसके बाद हमको देखना है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअलिटी का मतलब है कि हमने बोला कि सेक्स कितने होते हैं? दो, मेल और फीमेल। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कुछ प्लांट्स में कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कैसा प्लांट हो जाएगा? बायसेक्सुअल। बाय मतलब दो, तो वहाँ पर दोनों सेक्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है उसमें और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। तो अभी हम इसको देखते हैं डिटेल में, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। देखो, फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है? होमोथैलिक या मोनोशियस। तो ये क्या होते हैं? बायसेक्सुअल कंडीशन। बायसेक्सुअल यानी दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक में ही होना। ये होता है जैसे कुछ फंगस में और प्लांट्स में। तो दोनों यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? बायसेक्सुअल या फिर होमोथैलिक या मोनोशियस। फिर उसके बाद है हेटेरोथैलिक या डायोशियस। तो ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फ्लावर में रहेंगे। एक ही फ्लावर में दोनों नहीं रहेंगे। मेल फ्लावर अलग रहेगा जिसमें स्टमन्स होंगे और फीमेल फ्लावर अलग रहेगा जिसमें पूरा जो है कार्पेल वाला पार्ट रहेगा। तो देखो, मेल फ्लावर में क्या होता है? स्टेमिनेट, बियर्स ओनली स्टेमिन, यानी केवल स्टेमिन्स उसमें रहेंगे। और फीमेल फ्लावर में क्या होगा? पिस्टिलेट, बियर्स ओनली पिस्टिल, यानी केवल उसमें क्या रहेगी? पिस्टिल या कार्पेल। तो जो मोनोशियस प्लांट के एग्जाम्पल है यानी बायसेक्सुअल के, तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कुकरबिटा है या मार्केंशिया है, कोकोनट्स हैं। और फिर जो है डायोशियस, इसमें है पपाया और डेट पाम। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। ऐसे प्लांट या ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही इंडिविजुअल में होंगे वो क्या कहलाते हैं? बायसेक्सुअल या मोनोशियस। और ऐसे प्लांट या ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग में होंगे वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस। क्लियर है ये? तो ये देखिए, ये तो हमने प्लांट का देखा। ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। क्या होगा ऑर्गेनिजम्स में कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में होंगे। और इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टैपवर्म, लीच। ये सब बायसेक्सुअल एनिमल्स हैं। बायसेक्सुअल मतलब इनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। इन्हें हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। ठीक है,
द्विलिंगी, हिंदी में क्या बोल रहे हैं उसको, द्विलिंगी। द्विलिंगी यानी दोनों जो स्ट्रक्चर है वो एक में ही है, और एक लिंगी मतलब मेल अलग फीमेल अलग। तो कॉकरोच जो है वो है यूनिसेक्सुअल, उसमें मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। और बाकी जितने भी बड़े ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं, जैसे जैसे हम जा रहे हैं मैमल्स की तरफ, तो ये तो इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं हम, अर्थवर्म और कॉकरोच में, लेकिन वर्टिब्रेट्स में मोस्टली क्या होते हैं, मेल और फीमेल डिफरेंट ही होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। क्या होता है मोनोशियस? मोनोशियस यानी बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मिलना, और डायोशियस यानी यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। और देखिए जब मेल अलग है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मेल गैमेट है वो अलग इंडिविजुअल में बनेगा, फीमेल गैमेट अलग इंडिविजुअल में बनेगा। और जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी बाइसेक्सुअल जो हैं, उनमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन भी एक ही बॉडी में होगा। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पर मेल गैमेट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल गैमेट। तो ऐसे जो अलग अलग सेक्सुअलिटी जो है वो ऑर्गेनिजम्स में होती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब इसके बाद, ये सेक्सुअलिटी के बाद कल हमने देखा ही था कि गैमेट का फॉर्मेशन, उसे हम क्या बोल रहे थे, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेट्स का बनना। मेल पार्ट में मेल गैमेट बनेगा जो कि साइज में कैसा होता है, छोटा होता है जनरली, और फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेट बनेगा जो साइज में होता है थोड़ा बड़ा। मेल गैमेट को हमने कहा था स्पर्म ह्यूमन बींग्स में, और फीमेल को क्या कहा था, ओवम। प्लांट्स में हम उसे एंथेरोजाइट और एग कह सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं यहाँ पर मोनोशियस प्लांट के। ये देखिए कुकरबीटा, और डायोशियस के हैं पपाया और डेट पाम। मोनोशियस मतलब क्या हुआ, मोनोशियस का मतलब कौन होंगे मोनोशियस, जिनमें बाइसेक्सुअल यानी दोनों जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम प्लांट में। तो उसका एग्जांपल आपको याद रखना है, कुकरबीटा, और डायोशियस यानी मेल और फीमेल अलग अलग, यूनिसेक्सुअल तो वो हैं पपाया और पाम। पाम का जो ट्री होता है वो। यहाँ पर यानी क्या होगा कि मेल जो फ्लावर है वो अलग होगा पपाया में, और फीमेल फ्लावर पूरा अलग होगा। अब ऐसे ही हमने बोला कि ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। तो ये देखिए हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल कौन है, जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो टैपवर्म भी होता है इसका एग्जाम्पल, फिर अर्थवर्म है इसका एग्जाम्पल, स्पॉन्जेस है, लीच है। ये सारे हर्माफ्रोडाइट के एग्जाम्पल्स हैं। और इसके अलावा जितने भी हम जब हायर कैटेगरी में जाते हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स है वो मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। मतलब मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है और फीमेल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, अलग होगा। तो ये पूरा जो पार्ट है यहाँ पर ये सेक्सुअलिटी वाला है कि ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, और ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम, ये देखिए यूनिसेक्सुअल एनिमल्स जिनमें केवल मेल या फिर केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो कॉकरोच है, इंसेक्ट्स हैं, मैंने बोला ना कि जितने ऊपर कैटेगरी में हम जाते जाएंगे, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, फिर एम्फीबियंस और मैमल्स, ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। मेल अलग और फीमेल अलग। ठीक, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा मेल में और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा फीमेल में, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। अब जब ये फॉर्मेशन हो जाता है गैमेट का, तो उसके बाद कल हमने क्या देखा था, गैमेट का ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र के लिए मीडियम चाहिए होता है,
और वो मीडियम प्लांट्स में मोस्टली होता है वाटर। फिर उसके बाद पोलन ग्रेन्स यानी में हमने बात करी थी एयर और वाटर की, तो ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखिए हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब द इंडिविजुअल हैविंग ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल्स। हैप्लॉइड का मतलब होता है जिनके सोमेटिक सेल, जर्म सेल की बात नहीं कर रहे हैं हम, जिनके सोमेटिक सेल्स में भी केवल एक ही सेट होगा क्रोमोसोम का, सिंगल सेट। तो ये कौन होते हैं, देखिए मोनेरा है, यानी बहुत जो अब हम बात करते हैं किसकी, बैक्टीरिया वगैरह की। फिर फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइट। इनमें जो पूरी बॉडी होती है प्लांट की वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, द इंडिविजुअल हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल्स, जिनके सोमेटिक सेल्स में दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, 2n। हैप्लॉइड को हम लिखते हैं सिंगल n और डिप्लॉइड को क्या लिखते हैं, 2n। तो यहाँ पर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में सारे उनके सोमेटिक सेल्स में 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम के, केवल गैमेट्स में सिंगल सेट होगा। तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ये टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, प्लांट्स हैं, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। फिर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट्स बनते हैं वो मियोसिस की प्रोसेस से बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से, और उनसे हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण होता है। ठीक है ना, गैमेट कैसे होंगे, हमेशा हैप्लॉइड होंगे। तो इस प्रकार से जो सेक्सुअलिटी के बेसिस पे तो हमने देख ही लिया मोनोशियस, डायोशियस, और इसके साथ ही ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो वो क्या होते हैं आपको समझ में आ गया, जिनके सोमेटिक सेल्स में सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। जैसे हमने बोला कि ह्यूमन में 46 होते हैं, तो ये क्या हो गए, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 23। लेकिन यदि ये सिंगल है तो वो क्या कहलाता है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो इसका आपको एग्जांपल क्या याद रखना है कि मोनेरा और फंजाई, फिर एल्गीज और ब्रायोफाइट्स, ये जो 4 ग्रुप हैं इनमें क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। और बाकी जो जिस उससे ऊपर जब हम जाते हैं टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, तो ये सब प्लांट है, तो इनमें होगा डिप्लॉइड प्लांट की बॉडी। और सारे एनिमल्स में भी बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉइड। ठीक है, लेकिन जब गैमेट बनता है तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं हाफ। तो जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड, यानी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम उनमें रहेगा। और दोनों के फ्यूज़न से क्या हो जाएगा, जो जाइगोट बनेगा वो फिर से हो जाएगा डिप्लॉइड। ठीक है, अब देखिए बायसेक्सुअल में क्या होगा। अब बायसेक्सुअल में हमने क्या बोला कि दोनों जो हैं मेल फीमेल पार्ट वो एक ही फ्लावर में है, तो यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजिंग, इन्हें हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर बोल सकते हैं कि होगा। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा पे, क्योंकि एक ही फ्लावर में है, वहीं से वहीं उनको ट्रांसफ़र होना है, तो इजीली वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा पे। और यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है पोलन ग्रेन्स को, तो यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है, जैसे हमने बोला था कि कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा, तो मीडियम होता है एयर, हो सकता है हवा, मोस्टली यही होते हैं क्योंकि पोलन ग्रेन्स बहुत ही हल्के होते हैं। इंसेक्ट हो सकते हैं और बर्ड्स हो सकते हैं। फिर ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, तो गैमेट का जो ट्रांसफ़र होता है यह हमने पहले ही बोला कि मीडियम चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मेल गैमेट है वो कैसे होते हैं, मोटाइल, यानी गैमेट्स जो है वो चल सकते हैं, उनमें मूवमेंट हो सकता है, तो मोटाइल होते हैं गैमेट्स। और फीमेल गैमेट्स होते हैं नॉन मोटाइल, यानी फीमेल गैमेट में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। फिर कुछ फंगस और एल्गी में दोनों मेल और फीमेल गैमेट मोटाइल होते हैं, यानी दोनों में मूवमेंट हो सकता है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मेल गैमेट मूव्स इन वाटर टू रीच फीमेल गैमेट, यानी यहाँ पर मीडियम का काम कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है,
एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। और पानी से होते हुए ये जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो मेल गैमेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आर फेल्स टू रीच फीमेल गैमेट, यानी फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि पानी के साथ वो बह जाते हैं, या उनको जो कोई जैसे पानी में फिशेस हैं या दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं वो उनको खा लेते हैं। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस सेवरल थाउजेंड टाइम्स टू फीमेल गैमेट। मतलब फीमेल गैमेट यदि एक है तो मेल गैमेट बनते हैं हज़ारों की संख्या में, क्योंकि जब वो पानी में गिरते हैं और मेल गैमेट तक पहुंचते हैं तो उनमें से आधे तो क्या हो जाते हैं, आधे से ज़्यादा बोल सकते हैं हम, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बह जाते हैं, उनको कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए मेल गैमेट बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं और फीमेल गैमेट बहुत कम। जैसे आपने फ्लावर में भी देखा होगा कि पोलन ग्रेन्स बहुत सारे रहते हैं, जो पराग के कण हैं वो हमको बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन यदि हम उसमें स्टिग्मा देखें तो वो एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में जो ओवम होता है एक ही होता है या दो होते हैं। और पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, बहुत सारे, क्योंकि उनको फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, और जब वो मीडियम के थ्रू फीमेल गैमेट तक जाते हैं तो बहुत सारे मेल गैमेट का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जैसे एयर के थ्रू भी यदि पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर उस फ्लावर तक पहुंचेंगे अपनी ही स्पीशीज़ वाले, ठीक है ना। तो उनको वहाँ पे पहुँचने से पहले हो सकता है आधे उड़ जाए, आधे ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है उनका डिस्ट्रॉय। तो इसीलिए मेल गैमेट हमेशा बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं फीमेल गैमेट से। तो बायसेक्सुअल में क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जैसे कि पीज में होता है, और ये बहुत ही इजी सी प्रोसेस होती है क्योंकि वहीं के वहीं उनका ट्रांसफ़र होना होता है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि सारे जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा थ्रू एनी मीडियम, कोई भी मीडियम के थ्रू होगा, और ये थोड़ी सी टिपिकल प्रोसेस होती है क्योंकि इजी नहीं होगी, क्योंकि इनको दूर तक जाना है। फिर जो एनिमल्स होते हैं, डायोशियस एनिमल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग इंडिविजुअल्स में बन रहे हैं। तो इनमें गैमेट ट्रांसफ़र के लिए एक स्पेशल में कोई भी ना, हर एक में अलग होता है, स्पेशल मैकेनिज़्म होता है, और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, गैमेट का ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे जो है गैमेट का पूरा ट्रांसफ़र होगा, और जब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।